हेलो दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल ओनली स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। और हम पढ़ रहे थे भारत की मृदा, जिसमें हमने देखा था कि आईसीआर की फुल फॉर्म पिछली क्लास में गलत हो गई थी और आई की जगह इंटरनेशनल नहीं, इंडियन है, इंडियन काउंसिल ऑन एग्रीकल्चर रिसर्च। तो आईसीआर ने भारत की मृदा को 8 भागों में वर्गीकृत किया है, जिसमें जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लैटेराइट मृदा, पर्वतीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा और लवणीय मृदा, पीट मृदा, ये पार्ट में वर्गीकृत किया गया है। तो इसमें से 4 भाग हम पढ़ चुके थे। आज हम शुरुआत करते हैं पर्वतीय मृदा से। तो हम देखते हैं इसके बारे में क्या क्या जानकारी है। तो पर्वतीय मृदा को सबसे पहले पर्वतीय मृदा के नाम से भी, पर्वतीय मृदा को वनीय मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इसे कहते हैं वनीय मृदा। इसे वनीय मृदा के नाम से भी जाना जाता है। भारत के लगभग 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर इसका विस्तार पाया जाता है। 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में इसका विस्तार पाया जाता है। अब हम ये जानते हैं कि इस मृदा में ह्यूमस की पर्याप्त मात्रा विद्यमान होती है। ह्यूमस पाए जाते हैं। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस होते हैं सूक्ष्म जीव। ये क्या करते हैं? ये खनिजों का और वनस्पतियों का विघटन करते हैं और उसको मट्टी में मिलाते हैं। उनका अपघटन करने के बाद मट्टी में जब वो मिलते हैं तो मट्टी की फर्टिलिटी यानी उर्वरकता इससे बनी रहती है, और जितनी मिट्टी की उर्वरता अधिक होगी उतनी ही उत्पादन ज्यादा होगा। तो इस मिट्टी में ह्यूमस तो पाए जाते हैं, लेकिन हम बात करें पर्वतीय मृदा के बारे में, तो पर्वतों पे तापमान कम रहता है और वहां पर बाष्पोत्सर्जन कम होने से आर्द्रता में कमी पाई जाती है। तो यहाँ पर तापमान कम, यहां पर तापमान और आर्द्रता दोनों कम पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि ह्यूमस क्या करते हैं? अपघटन करते हैं। जब तापमान कम होगा तो ह्यूमस की अपघटन करने की जो दर है वो कम पाई जाएगी। जैसे हम देखते हैं कि सर्दियों में दूध अगर रखा हो तो देर से खराब होता है, उसकी अपेक्षा गर्मियों में जब तापमान अधिक होता है तो दूध जल्दी खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनकी अपघटन दर जाड़ों में कम हो जाती है, और क्योंकि तापमान कम पाया जाता है और गर्मियों में तापमान अधिक पाया जाता है, इसलिए उनको पर्यावरण ठीक मिल जाता है, तो वो अपघटन दर उनकी बढ़ जाती है। तो तापमान पर्वतों पे कम होने की वजह से ह्यूमस की जो अपघटन दर है वो कम हो जाती है, और ह्यूमस अनअपघटित मात्रा में रहते हैं। अनअपघटित मात्रा में ये क्या करते हैं कि ये वनस्पतियों से जब अपघटन करते हैं वनस्पतियों का, तो ये ह्यूमक अम्ल का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? ह्यूमिक अम्ल। ह्यूमस द्वारा जब पूरी तरह से अपघटन नहीं किया जाता तो ह्यूमिक अम्ल का निर्माण होता है, और ये क्या अम्ल, और इसी ह्यूमिक अम्ल की वजह से पर्वतीय मृदा की जो प्रकृति है, नेचर है, वो कैसी पाई जाती है? वो हो जाती है अम्लीय। तो यह अम्लीय प्रकृति की होती है। अब कोई पूछ ले कि पर्वतीय मृदा की अम्लीय प्रकृति क्यों होती है? क्योंकि वो ह्यूमिक अम्ल पाया जाता है। ह्यूमिक अम्ल क्यों पाया जाता है? क्योंकि ह्यूमस जो होते हैं वो पूरी तरह से अपघटन नहीं कर पाते, अनअपघटित मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे ह्यूमिक अम्ल का निर्माण होता है। और इसके बारे में, अब जब अम्लीय प्रकृति की होती है और ह्यूमस है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं काम कर पाते, तो इसकी मिट्टी की जो उर्वरता होती है वो कम होती है। मिट्टी की उर्वरता कम होती है, इसका मतलब नीचे की मतलब कम होती है। इसमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है।
नाइट्रोजन, क्यों? क्योंकि ह्यूमिक अम्ल जो होते हैं यही सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और पौधे को उपलब्ध कराते हैं। तो नाइट्रोजन जब ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में, तो नाइट्रोजन भी पर्याप्त मात्रा में होगा। अब इसमें पोटास और फास्फोरस की पाई जाती कमी। इनकी पाई जाती है कमी। इनकी कमी के कारण ही मृदा की उर्वरता कैसी होती है, कम होती है। लेकिन फिर भी इसमें चाय, कहवा, मसाले और फल का उत्पादन किया जा सकता है। उर्वरता कम होने की वजह से ही इसमें चाय, कहवा, मसाले, फल, इन कुछ चीजों का उत्पादन किया जा सकता है। तो हमने अभी देखा पर्वतीय मृदा के बारे में। अब हम देखते हैं लवणीय मृदा के बारे में। इसका नाम लवणीय मृदा क्यों पड़ा? तो देखा होगा आपने, जहां पर पानी निकलने की समुचित व्यवस्था नहीं होती वहां पर पानी बहुत बड़ी जगह में इकट्ठा हुआ है। तो इससे क्या होता है कि मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है उसमें सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे तत्व जम जाते हैं मिट्टी की ऊपरी परत पर, और इसमें सोडियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट इनकी अधिकता होती है। और ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सल्फेट, ये क्या है, लवण है। इन लवणों के कारण ही मिट्टी की प्रकृति कैसी हो जाती है, लवणीय। इसलिए इस मृदा का नाम क्या पड़ा है, लवणीय मृदा। अब ये नेचर में कैसी होती है, नमकीन। नमक टाइप की होती है, मतलब नमकीन टेस्ट में होती है। और भारत के लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर, 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर इसका विस्तार पाया जाता है। और ये हमने अभी देख ही लिया कि ये लवणी क्यों होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका विस्तार भारत में किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है। तो भारत में यह मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, दक्षिणी पंजाब, उत्तरी गुजरात और केरल के तटीय प्रदेश। पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, दक्षिणी पंजाब, गुजरात के उत्तरी भाग और केरल के तटीय प्रदेशों में इस मृदा का विस्तार पाया जाता है। इसमें मुख्यतः नारियल के पेड़ भारी मात्रा में उगाए जाते हैं केरल में। आपने देखा होगा केरल में, सीनरी में भी देखा होगा कि केरल में सबसे ज्यादा नारियल के पेड़ उगाए जाते हैं। वो इसी मिट्टी में उगाए जाते हैं नारियल के पेड़। अगर लिख देते हैं कि इसमें नारियल के पेड़ उगाए जाते हैं, नारियल के पेड़ उगाए जाते हैं। अगर हम जल निकासी की समुचित व्यवस्था बना लें और उस मिट्टी में अगर जिप्सम का प्रयोग कर लें तो यहां पर खेती की जा सकती है, मोटे अनाजों की खेती की जा सकती है। तो ये देखा हमने लवणीय मृदा के बारे में। तो लवणीय मृदा में एक चीज और समझ लो कि जैसे मैंने बताया था आपको अभी कि मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है वहां जल पाया जाता है। तो जल में सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयन जो होते हैं वो आयन मिट्टी की ऊपरी परत पर जम जाते हैं और ये Na जो होता है वो NaSO4 और NaHCO3 लवणों का निर्माण करता है, जिसके कारण इसकी जो प्रकृति होती है वो लवणी होती है। अब हम देखते हैं मरुस्थलीय मृदा के बारे में। तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार भारत में लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है।
1,00,000 किलोमीटर स्क्वायर में ये मरुस्थलीय मृदा विस्तार पाया जाता है। और भारत में ये कहाँ पाई जाती है? भारत में पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, पश्चिमी यूपी में भी इसका विस्तार पाया जाता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी पंजाब और दक्षिणी हरियाणा। इन क्षेत्रों में मरुस्थलीय मृदा का विस्तार पाया जाता है। इसमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। और इसमें पोटास और फॉस्फोरस, पोटास और फॉस्फोरस ये पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। पोटास और फास्फोरस की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। नाइट्रोजन की कमी के कारण मतलब इनकी जो फर्टिलिटी रेट होती है, उर्वर शक्ति, वो कमी होती है मरुस्थलीय मृदा की। लेकिन अगर हम यहाँ पर सिंचाई की ठीक ठाक व्यवस्था कर लें, सिंचाई के साधन उपलब्ध हो जाए हमें, तो इसमें मोटे अनाजों की खेती की जा सकती है। मोटे अनाजों में ज्वार, बाजरा, मक्का की खेती की जा सकती है, यानी मोटे अनाज उगाए जा सकते हैं। मोटे अनाज में कौन कौन से आएंगे? ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूं, ये सब उगाए जा सकते हैं। लेकिन कब? जब आप सिंचाई की व्यवस्था हम पे उपलब्ध हो। तो जैसे कि राजस्थान में गंगानगर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहां उन्होंने सिंचाई के साधन विकसित कर लिए और वहां इस मिट्टी में उन्होंने चावल और कपास जैसी फसलों को उत्पादित किया है। कहाँ? मरुस्थलीय मृदा में। तो हमने देखा भी किसके बारे में? मरुस्थलीय मृदा के बारे में। अब हम देखते हैं पीठ मृदा के बारे में। पीठ मृदा दलदलीय स्थानों पर पाई जाती है। जहां पर दलदल पाया जाता है वहां पर पीठ मृदा पाई जाती है। कहां पाई जाएगी? दलदलीय स्थानों पर। यह दलदलीय स्थानों पर पाई जाती है और इसका रंग गहरा होता है गहरा। भारत के लगभग 1,00,000 वर्ग किलोमीटर पर क्षेत्रफल पर इसका विस्तार पाया जाता है। यह मुख्यतः केरल के तटीय प्रदेशों में पाई जाती है। केरल के तटीय प्रदेशों में पाई जाती है। सुंदरवन के डेल्टा क्षेत्र जो पाया जाता है उसमें भी कुछ भाग में पीठ मृदा पाई जाती है। केरल के तटीय प्रदेश में इसे मुख्यतः केरल में इसे एक अलग नाम से जाना जाता है। वहां बोलते हैं इसे कारी मृदा, कारी। वहां इसे केरल में इसे कारी नाम से जाना जाता है। इस मिट्टी का केरल में सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है वो अलेप्पी जिला में पाया जाता है। केरल का अलेप्पी जिला पड़ता है, अलेप्पी। केरल के अलेप्पी जिला में इसका सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। इसमें मुख्यतः चावल की खेती की जा सकती है। तो ये हुई सारी मृदा। आज हमने भारत की 8 मृदा के बारे में जाना। इसे अगर समझ में ना आया, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, और बाकी का बार बार अगर देखो समझ में ना आया तो अगले टॉपिक को हम अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।